गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 4 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन सेकंड लीजेंड्स ऑफ स्वारा। पिछले वीडियो में मैंने गलती से ये बोल दिया था कि क्वेश्चन आंसर किए थे, पर वो अपने नहीं किए थे। अपने पिछले वीडियो में वोकैब से रिलेटेड और ग्रामर जोन से रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स किए थे। आज के वीडियो में अपने इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड स्वारा डू एवरी आफ्टरनून। तो अपने लेसन में क्या पढ़ा था कि प्रत्येक दोपहर को स्वारा क्या किया करती थी। सोचो, अपने लेसन में पढ़ा था कि स्वारा अपने खेत में रहती थी, उसके पास एक तालाब था, वह अपने खेत के जानवरों के साथ प्रतिदिन दोपहर में तालाब पर जाया करती थी, ऐसा कुछ पढ़ा था। तो यही क्वेश्चन है कि व्हाट डिड स्वारा डू एवरी आफ्टरनून। तो आंसर लिखेंगे, एवरी आफ्टरनून स्वारा वुड अकम्पनी हर फार्म एनिमल्स टू द पॉन्ड। कि प्रत्येक दोपहर को स्वारा अपने खेत के जानवरों के साथ तालाब पर जाया करती थी। नेक्स्ट सेकंड नंबर देखिए, वाई वाज द यंग मैन लुकिंग फॉर रिवर गंगा। कि वह युवा व्यक्ति गंगा नदी की तलाश क्यों कर रहा था। क्या पढ़ा था आपने देखा कि एक दिन स्वारा तालाब पर अपने जानवरों के साथ थी। तो अचानक से वो चौंकी किसी यात्री को देखकर। वो बहुत जल्दी में था, तो स्वारा ने उससे पूछा कि आपको ऐसी कौन सी बात है जो परेशान कर रही है कि आप इतने जल्दी में हो। तो उसने क्या बताया कि मैं गंगा नदी की तलाश में जा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक दुष्ट पापी व्यक्ति हूँ और मैं उससे मेरे पाप धोना चाहता हूँ, अपने पापों से छुटकारा पाना चाहता हूँ। तो अब देखते हैं क्या है आंसर। देखिए, द यंग मैन वॉज ए सिंफुल मैन, ही वांटेड टू गेट रिड ऑफ हिज sins. So he was looking for river गंगा। कि युवा व्यक्ति एक दुष्ट व्यक्ति था और वह अपने पापों से छुटकारा पाना चाहता था, इसीलिए वह गंगा नदी की तलाश कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, हाउ डिड द गॉडेज ऑफ विजडम ब्लेस द कपल। तो गॉडेज ऑफ विजडम ने कपल को कैसे आशीर्वाद दिया। कपल कौन? स्वारा और वह युवा व्यक्ति जो न्यूली मैरिड थे। उसी फर्स्ट रात्रि को गॉडेज ऑफ विजडम प्रकट होती है और उन्हें एक मैजिकल पैरोट देती है, और वो क्या कर सकता था? तूफान और वर्षा की भविष्यवाणी कर सकता था। तो अपने देखते हैं इसका आंसर, द गॉडेज ऑफ विजडम अपीयर्ड एंड ब्लेस्ड द कपल with a magical parrot who could predict rain and storm। कि बुद्धि की देवी प्रकट हुई और उन्हें एक जादुई तोते का आशीर्वाद दिया जो वर्षा और तूफान की भविष्यवाणी कर सकता था, और उसने की थी ना। 4th नंबर देखिए, व्हाट डिड द पैरोट predict।
तोते ने क्या भविष्यवाणी की? क्या भविष्यवाणी की थी? पढ़ा था आपने क्वेश्चन उसमें लेसन में। हाँ, तो आपने सोच लिया होगा, आपने पढ़ा था कि कुछ ही महीनों के बाद में उसने पहले तो जब उसने संकेत दिया तो स्वारा और उस युवा व्यक्ति ने अपने खेत के अंदर धान को बोया, उसकी अच्छे से देखभाल की, लेकिन उसके कुछ ही महीनों के बाद में उसने आने वाले तूफान की भविष्यवाणी की, जिसके प्रति स्वारा चिंतित हो गई थी और उसने गांववासियों को भी चेतावनी दी और उसने एक सुझाव दिया कि हमें दीवार के अंदर एक खाई खोदनी चाहिए और अपने पूरे धान को उसमें सुरक्षित रखना चाहिए। जिन व्यक्तियों ने उस पर विश्वास किया उन्होंने वैसा किया और जिन्होंने उसे मूर्ख समझा उन्हें बर्बादी झेलनी पड़ी। तो देखते हैं आंसर फॉर द पैरोट प्रेडिक्टेड एन अपकमिंग स्टॉर्म। तोते ने आने वाले तूफान की भविष्यवाणी की। 5th नंबर क्वेश्चन देखिए, हाउ वर द विलेजर्स रिवार्डेड फॉर बिलीविंग इन स्वारा? कि ग्रामवासियों ने स्वारा में विश्वास करने का पुरस्कार कैसे पाया, कैसे प्राप्त हुआ, उन्हें क्या पुरस्कार मिला? सोचो क्या पुरस्कार मिला था। अभी अपने बात की है कि जिन लोगों ने स्वारा पे विश्वास किया उन्होंने क्या किया, अपने धान को खाई खोद कर उसमें सुरक्षित रखा, और जिन लोगों ने उसे मूर्ख समझा, उस पर विश्वास नहीं किया, उनको अपनी फसलें या अपना धान जो है वो बर्बाद होते हुए देखना पड़ा। तो हमने इसका आंसर लिख सकते हैं, द विलेजर्स हु बिलीव्ड इन स्वारा एज ए रिवार्ड दे वर एबल टू सेव देयर पैडी फ्रॉम स्टॉर्म। ग्रामवासी जो स्वारा में विश्वास करते थे उन्हें पुरस्कार के तौर पर वे अपने धान को तूफान से बचाने में समर्थ हुए, यानी कि उन्हें अभी अपना किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं झेलना पड़ा था। तो इसमें अपने 5 क्वेश्चन हैं, फिल इन द ब्लैक्स, वोकैब और ग्रामर से रिलेटेड अपने कर लिए हैं, और उसके आगे नाउन का पार्ट है वो अपने जब ग्रामर करेंगे तो उसके दौरान करेंगे। अब इससे नेक्स्ट मैंने पीछे एक बार आपकी एक शिकायत थी कि जो पीछे वाला लेसन करवाया था उसके क्वेश्चन आंसर और हार्ड वर्ड आपको वीडियो में स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहे थे, तो इससे आगे मैं उनको हाईलाइट कर रहा हूँ। अगर किसी ने नहीं किए हैं तो वो उन्हें कर ले। तो ये लेसन फर्स्ट जो आपको दिखाई नहीं दे पा रहा था उसके वर्ड मीन है। मैं धीरे धीरे इसको हाईलाइट कर रहा हूँ और आप वीडियो को पॉज करते हुए इसको जिसने भी नहीं किया है कर लें। इससे आगे क्वेश्चन आंसर हार्वर्ड से आगे।
तो ये पीछे का लेसन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।